एकादशी और श्याम बाबा का गहरा संबंध। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह केवल एक उपवास का दिन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यह दिन श्याम बाबा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का सबसे उत्तम अवसर माना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार स्वयं श्याम बाबा ने कहा था कि जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करेगा और मेरी भक्ति करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं स्वयं दूर करूंगा। परंतु ऐसा क्या कारण है जो एकादशी को श्याम बाबा के लिए इतना खास बनाता है? क्यों इस दिन को बाबा की विशेष कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन माना जाता है? आइए इस रहस्य को जानने के लिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, एकादशी और श्याम बाबा का पहला पौराणिक संबंध। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त बर्बरीक, जो आगे चलकर खाटू श्याम बाबा कहलाए, से उनके महान बलिदान की मांग की, तो यह घटना एकादशी के दिन ही घटी थी। कहानी के अनुसार जब बर्बरीक ने अपनी अमोघ शक्ति के बारे में श्री कृष्ण को बताया, तो उन्होंने उनकी भक्ति और वीरता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, यदि तुम युद्ध में भाग लेते तो किसका साथ देते? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मुझे तो केवल हारने वाले का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरी माता ने मुझे यही सिखाया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें समझाया कि यदि वे युद्ध में भाग लेंगे तो उनकी शक्ति के कारण केवल वही बचेंगे और युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी कारण श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश, सिर का दान मांगा, जिसे बर्बरीक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब बर्बरीक का बलिदान हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाएंगे और एकादशी के दिन उनकी पूजा करने वालों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही कारण है कि एकादशी का दिन खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अमरत्व का वरदान दिया और खाटू श्याम के रूप में उनकी पूजा का आदेश दिया, तब उन्होंने यह भी कहा कि जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से एकादशी का व्रत करेगा, उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन सभी देवता और भगवान विष्णु स्वयं जागृत रहते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। चूंकि श्याम बाबा स्वयं श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हें श्री कृष्ण से विशेष कृपा प्राप्त थी, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में हर एकादशी पर भक्तों का अपार सैलाब उमड़ता है। भक्तजन दूर दूर से बाबा के दरबार में आते हैं और पूरी श्रद्धा से उपवास रखते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से बाबा को एकादशी के दिन याद करता है और उनके नाम का सुमिरन करता है, उसकी हर बाधा दूर हो जाती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक व्यापारी जिसने कई सालों तक लगातार एकादशी का व्रत किया था, उसे एक दिन बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तूने जो श्रद्धा से मेरी पूजा की है, मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा। अगले ही दिन उसका वर्षों से रुका हुआ व्यापार अचानक तेजी से बढ़ने लगा और वह कुछ ही समय में एक सफल व्यापारी बन गया। भाग 3, एकादशी के दिन श्याम बाबा भक्तों की परीक्षा कैसे लेते हैं? खाटू श्याम बाबा केवल कृपा करने वाले देव नहीं हैं, वे अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। एकादशी का व्रत केवल उपवास या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक परीक्षा होती है धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की। जो भक्त इस परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें बाबा की कृपा अवश्य मिलती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार राजस्थान के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था।
वह बाबा श्याम का परम भक्त था और हर एकादशी को पूरे नियम से व्रत रखता था। लेकिन एक बार उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए बाबा ने उसे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। एक एकादशी के दिन जब माधव ने व्रत रखा, उसी दिन उसकी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल हो गए। पड़ोसियों ने उसे सलाह दी, श्याम बाबा की पूजा बाद में करना, पहले अपने परिवार का पेट भरो। माधव के मन में द्वंद्व चलने लगा, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह पहले बाबा की सेवा करेगा और फिर अपने परिवार के लिए भोजन लाएगा। जैसे ही उसने मंदिर में जाकर बाबा के सामने सिर झुकाया, वहाँ एक अजनबी आया और उसे कुछ सिक्के देते हुए बोला, बाबा ने तुझे यह भेजा है, इससे अपने परिवार की भूख मिटा ले। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि बाबा ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा ली थी और वह इसमें सफल हुआ। उस दिन से उसका जीवन बदल गया और कुछ ही वर्षों में वह गरीबी से मुक्त हो गया। यह कथा यही बताती है कि श्याम बाबा अपने भक्तों को एकादशी के दिन विशेष रूप से परखते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि कौन सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है और कौन केवल लाभ के लिए पूजा करता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें बाबा अनंत सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। भाग 4, एकादशी पर कौन कौन से कार्य श्याम बाबा को प्रिय हैं? खाटू श्याम बाबा को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इन कार्यों को करता है, उसे बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी बिगड़े कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। 1. निस्वार्थ सेवा और दान। श्याम बाबा अपने भक्तों से निस्वार्थ सेवा की अपेक्षा करते हैं। एकादशी के दिन गरीबों, जरूरतमंदों और भिखारियों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और गौ सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। प्रसिद्ध कथा, एक बार एक धनी व्यापारी खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आया। उसने सोचा कि वह बाबा के चरणों में सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाएगा, जिससे बाबा प्रसन्न होंगे। लेकिन मंदिर में प्रवेश करते समय उसने एक भूखे व्यक्ति को देखा और उसे अनदेखा कर दिया। दर्शन के बाद जब वह प्रसाद लेने गया, तो उसे पुजारी ने कहा, बाबा का सबसे प्रिय प्रसाद वही है जो भूखे को भोजन कराने के बाद मिलता है। यह सुनते ही व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत गरीबों को भोजन कराया। तभी उसे बाबा के दर्शन का वास्तविक आनंद मिला। 2. खाटू श्याम के नाम का सुमिरन। एकादशी के दिन जय श्री श्याम या श्याम नाम का निरंतर जाप करने से व्यक्ति के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से श्याम बाबा का नाम लेता है, उसका बुरा समय अच्छे समय में बदल जाता है। 3. निर्जल या फलाहार व्रत रखना। व्रत केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करने के लिए रखा जाता है। एकादशी पर व्रत करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, जिससे भक्त श्याम बाबा की कृपा शीघ्र प्राप्त कर सकता है। 4. रात को जागरण और कीर्तन करना। श्याम बाबा को भजन और कीर्तन अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भक्तजन एकादशी की रात को श्याम भजन गाकर जागरण करते हैं। यह माना जाता है कि इस रात जागरण करने से बाबा स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर आशीर्वाद देते हैं। भाग 5, एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य और श्याम बाबा की अंतिम कृपा। एकादशी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि श्याम बाबा से गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म, सेवा, भजन और ध्यान का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि एकादशी के दिन किया गया एक विशेष कार्य सीधे बाबा की कृपा को आकर्षित करता है। श्याम बाबा की अनमोल सीख, सच्ची भक्ति का रहस्य। कहते हैं कि एक बार एक भक्त बाबा के दरबार में आया और बोला, बाबा, मैंने कई वर्षों तक एकादशी का व्रत किया।
दान पुण्य किया, भजन गाए, फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं हुई। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? बाबा मुस्कुराए और कहा, क्या तूने किसी जरूरतमंद के आंसू पोंछे? क्या तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी के लिए कुछ किया? भक्त चुप हो गया। बाबा ने समझाया, एकादशी पर केवल व्रत रखना या पूजा करना ही पर्याप्त नहीं। अगर तू चाहता है कि मेरी कृपा तुझे मिले तो किसी जरूरतमंद की मदद कर, किसी दुखी को खुशी दे, और सबसे बड़ी बात, अपने अहंकार को त्याग दे। एकादशी की रात और बाबा का अद्भुत चमत्कार। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त एकादशी की रात श्याम बाबा का नाम लेकर सोता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां स्वतः हल हो जाती हैं। सच्ची घटना, एक भक्त जिसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था, उसने एकादशी की रात श्याम बाबा का नाम लेकर प्रार्थना की और कहा, बाबा, अब सब कुछ आपके हाथ में है, मैं केवल आपका नाम लूंगा। अगली सुबह उसे एक अप्रत्याशित अवसर मिला, जिससे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। यह बाबा की कृपा का प्रमाण था कि जब भक्त स्वयं को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देता है, तो वे उसका भाग्य बदलने में देर नहीं करते। निष्कर्ष, एकादशी और श्याम बाबा की कृपा। एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य यही है, यह केवल व्रत, दान या भजन का दिन नहीं, बल्कि अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग कर शुद्ध होने का अवसर है। जो भी इस दिन सच्चे मन से बाबा का नाम लेता है और अपने कर्म सुधारता है, उसे श्याम बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो अगली एकादशी पर न केवल व्रत करें, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने अहंकार को त्यागें और सच्चे मन से श्याम बाबा का नाम लें। क्योंकि एकादशी की रात जब श्याम नाम गूंजता है, तब बाबा स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उनकी सारी परेशानियां हर लेते हैं। जय श्री श्याम।